हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सबने ध्यान से इसको करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थर्ड है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है। फिर हमें ये दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 36,000, ठीक है। और उसके बाद रेंट इज़ पेड 2,000 पर मंथ, सैलरी इज 8,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 2,500 इज आउटस्टैंडिंग, प्राइवेट परचेज 5,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स, ए न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग, डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 10%, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 36,000 का, तो हम उसको यहाँ दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक 36,000 और दूसरी बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 36,000, ठीक है। फिर है रेंट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 2,000 पर मंथ। तो रेंट जो है 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग पे किया जाता है, ठीक है। ये हमारी एडजस्टमेंट है और हमें अंदर रेंट गिवन है 22,000 का। अब इसको कैसे करेंगे? तो पहले क्योंकि हम इंफॉर्मेशन पूरे ईयर की शो करते हैं, तो हम यहाँ निकालेंगे रेंट फॉर ईयर, ठीक है, कि 2,000 इंटू में 12, ठीक है, कितना आ गया 24,000। ये तो आपका पूरे साल का रेंट बनता है, जो पूरे साल का खर्चा हमें P&L में शो करना है। हम P&L में या ट्रेडिंग में पूरे साल का खर्चा शो करते हैं, चाहे हमने पे किए हैं या नहीं। अब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट दे रखा है वो पेड है, कि पेड कितना है 22,000, और फिर 2,000 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो 2,000 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। तो ये हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे कि हमें जो है पूरे साल का खर्चा दिखाना है P&L में 24, और जिसमें से पेड हमें अंदर गिवन है, जो अंदर है वो पेड है, तो बाकी आउटस्टैंडिंग हो गया 2,000 का। तो अब हम यहाँ शो करेंगे रेंट, यहाँ शो करेंगे रेंट 22,000, ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ठीक है। तो टोटल 24,000 आ गया। दूसरी बार इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? दूसरी बार हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 2,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम साथ के साथ क्या करेंगे, यहाँ रेंट को भी टिक कर देंगे, ताकि हम दोबारा जब क्वेश्चन करें तो हमें जो है दोबारा ना लिखें हम इस आइटम को। उसके बाद सैलरी इज 8,000, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2,500 इज आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी हमें गिवन है 60,000 की, तो सिंपल एडजस्टमेंट है, सैलरी है 60,000 की, ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी 8,000 की, हम यहाँ ऐड कर देंगे तो ये टोटल 68,000 आ गया। उसके बाद हम यहाँ शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमें कितने की गिवन है 4,500 की, तो हम यहाँ शो करेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 4,500, ऐड करेंगे हम इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये दे रखी है हमें 2,500 की, तो ये टोटल आ गया 7,000। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐड करेंगे, तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है 50,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, 50,000 का। फिर इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 2,500 का, तो ये आ गया 52,500। उसके बाद प्राइवेट परचेजेस 5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। जो प्राइवेट परचेजेस हैं 5,000 की,
यानी कि प्राइवेट परचेज जो है, यानी कि जो ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है कुछ ख़रीदा, गुड्स खरीदी या जो भी ख़रीदा 5000 का, हैव बीन डेबिटेड टू परचेजेज, वो परचेजेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब जो पर्सनल पर्पज़ के लिए ख़रीदी है वो क्या होती है, ड्राइंग। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, उसको परचेजेज में ऐड कर दिया। तो वो जो हमारी परचेजेज है 555,300, इसमें से हम क्या करेंगे, लेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे परचेजेस 555,300 लेस प्राइवेट परचेज 5,000 की, तो यह आ जाएगा 550,300, यहाँ से लेस कर देंगे। उसके बाद फिर जो है हमारी ड्राइंग जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, 14,000 की, तो यहाँ हम उस ड्राइंग में ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है, यहाँ हम कैपिटल शो करेंगे। कैपिटल हम देख लेते हैं कि हमारी कैपिटल कितने की है। तो कैपिटल है हमारी 2 लाख की, 2 लाख की कैपिटल है हमारी। ठीक है, हम जो है उसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड करते हैं या और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है, और लेस क्या करेंगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग है हमारी 14,000 की तो ड्राइंग है, और इसी ड्राइंग में क्या ऐड करेंगे हम, प्राइवेट परचेज़। ठीक है, तो प्राइवेट परचेज़ हमारी 5,000 की, तो ये टोटल ड्राइंग हमारी 19,000 की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको शो करेंगे। तो इस तरह से ये आ जाएगी यहाँ पे। तो अब जो है हम आगे जो भी हमने कर लिया हम उस पर टिक मार्क कर देते हैं। जैसे हमने कैपिटल लिख दी, ठीक है, जैसे कि हमने जो है परचेजेस भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख चुके हैं, और हम क्या लिख चुके हैं, सैलरी भी हम लिख चुके हैं, और हम ड्राइंग भी लिख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी लिख चुके हैं, और ओवरड्राफ्ट ये भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है मेक ए प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर हमें 5% का प्रोविज़न बनाना है। तो ये बाहर दे रखा है प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस के, तो ये न्यू प्रोविज़न है। अब अंदर देखेंगे हमें डेटर्स कितने के गिवन है। डेटर्स है हमारे पास 80,000 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे 80,000 के डेटर्स हैं हमारे, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो डेटर्स हैं हमारे 80,000, बाहर हमें प्रोविज़न दिया हुआ था कि 5% का प्रोविज़न बनाओ, तो ये हमने 4,000 का प्रोविज़न बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, ये हमने 4,000 का प्रोविज़न बना दिया। हमें देखना है कि अंदर तो इसकी ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि बैड डेट्स होंगे उसमें ऐड करेंगे, फिर ऑल प्रोविज़न लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें बैड डेट्स गिवन है 1,800 के, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविज़न है ये ओल्ड प्रोविज़न है, ये 2,100 का है। ठीक है, तो बैड डेट्स गिवन है हमें 1,800 के। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे शो करेंगे, 2 बैड डेट्स, ठीक है, 1,800, इसको इस तरह ही शो करना। ऐड न्यू प्रोविज़न जो हमने अभी बनाया है 4,000 का, ठीक है, इनके 5800, लेस क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविज़न जो हमें दे रखा था अंदर 2,100। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें शो करना है इस तरीके से। ठीक है, अगर हमें ये बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविज़न नहीं दिया होता तो फिर हम न्यू प्रोविज़न ही शो कर देते, लेकिन अगर हमें बैड डेट्स गिवन है, ओल्ड प्रोविज़न गिवन है, तो हमें बैड डेट्स में न्यू प्रोविज़न ऐड करना है और ओल्ड प्रोविज़न लेस करना है। अब क्योंकि बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविज़न तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो उसे एक बार शो करेंगे, और न्यू प्रोविज़न को 2 बार। तो न्यू प्रोविज़न हम यहाँ शो करेंगे डेटर्स। तो डेटर्स हैं हमारे 80,000 के, लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न हमारा बना है 4,000 का, तो ये डेटर्स आ जाएंगे 76,000 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मे इन न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 इज़ इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग।
तो साइन बोर्ड ख़रीदा है हमने। तो साइन बोर्ड जैसे कि बोर्ड्स वगैरह पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये साइन बोर्ड जो है ये फिटिंग्स के अंदर आता है और ये हमारी एसेट होती है। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड है। तो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट गिवन है 10,000 की, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड है। तो एडवर्टाइजिंग तो हमारा खर्चा होता है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग तो हमारा खर्चा होता है। तो यहाँ एडवर्टाइजिंग 10,000 की लेस कर देंगे हम इसमें से साइन बोर्ड, क्योंकि साइन बोर्ड तो हमारी एसेट होगी। एक बार हमने बोर्ड लगा दिया तो हमें जो है बार बार उसको नहीं बदलना है। ये इस तरह से हमारी एसेट हो जाएगी, क्योंकि कई सालों तक वो यूज़ आएगा। तो ये जो है हमारा 4,000 का था, यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बार कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। जब हमें ये देखना है क्या हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन लगाना है अपने फर्नीचर पे भी और फिटिंग्स में भी। तो साइन बोर्ड किस में आ जाता है हमारा, फिटिंग्स में, ठीक है। तो ये 4,000 का, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगाना है 10% से। तो यहाँ डेप्रिसिएशन लग जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन साइन बोर्ड या फिटिंग्स, आप लिख दोगे 4,000 का 10% 400, ठीक है। यहाँ से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। इसी तरह फर्नीचर पे लगा लेंगे हम। फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा 16,000 का है, ठीक है। तो फर्नीचर 16,000 का, तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 16,000 का 10% 1,600। यहाँ पे हम फर्नीचर भी शो कर देंगे, फर्नीचर 16,000 लेस डेप्रिसिएशन 10% 1,600, ठीक है। तो ये 14,400 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सारी एडजस्टमेंट्स अब हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमने टिक मार्क भी कर दिया है, सारी एडजस्टमेंट्स भी हमारी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमारा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 25,000 का। तो हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद फर्नीचर हमारा हो गया है, परचेजेस हमारा हो गया है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग में। तो कैरेज इनवर्ड है हमारा 4700 का। उसके बाद हमारे बैड डेट्स वो हमने लिख दिए हैं। फिर हमारे हैं वेजेस, वो वेजेस भी यहाँ आ जाएंगे। डेटर्स हमने लिख दिए हैं। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस हो जाएगी, तो यहाँ हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स है हमारी 7 लाख की, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न है हमारी 15,000 की, तो ये 685 आ जाएगा। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स, तो हमारे क्रेडिटर्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्रेडिटर्स हैं हमारे 60,000 के। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिख ही दिया था। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमारा हो गया। डिस्काउंट, अब हमें ये देखना है कि डिस्काउंट कौन सी साइड दे रखा है। तो ये देखो, ये दोनों साइड का टोटल किया हुआ है, इसका मतलब ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट है। तो ये डिस्काउंट क्रेडिट साइड में गिवन है, तो हमारी इनकम है, तो P&L में आएगी बाय डिस्काउंट। 500 रुपये की, 500 रुपये का डिस्काउंट है हमारा, हमें मिला है। कैपिटल हमने लिख दी है। परचेज रिटर्न कहाँ से लेस होगा, परचेजेस में से, ठीक है। परचेज रिटर्न 20,000, तो ये आ जाएगा 5,30,300, ठीक है। उसके बाद रेंट हमारा हो चुका है। मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, तो मिससेलेनियस एक्सपेंसेस हम यहाँ लिख देंगे टू मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये आ जाएगा हमारे मिससेलेनियस एक्सपेंसेस हैं 3400 के। सैलरीज हो गई हमारी कैश 8900 का, तो कैश हमारा यहाँ आ जाएगा 8900 का, ठीक है।
उसके बाद हमारी ड्राइंग हो चुकी है। बिल्डिंग है हमारी 1,60,000 की। तो यहाँ हमारी बिल्डिंग आ जाएगी 1,60,000 की। उसके बाद एडवर्टाइजिंग हमारी हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट मिल चुका है। ठीक है, इधर से हम देख लेते हैं। ये भी सारी आइटम्स हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपना प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ठीक है, तो ये साइड ऐड करेंगे हम और ये ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट CD। तो ये आ जाएगा हमारा 1,09,000। ठीक है, दोनों साइड का टोटल हम इक्वल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 721 और ये आ जाएगा 721। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट हम आगे ले आएंगे 1,09,000। फिर हम ये ऐड करेंगे, ये सारी साइड्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब जो है इसमें इस क्वेश्चन में आपकी डेबिट साइड का टोटल जो है आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे लॉस आएगा हमारा। ये ऐड करेंगे, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से। ठीक है, तो अब हमारा लॉस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट आता है जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट से। अब लॉस तब आ रहा है जब हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से। दोनों साइड का टोटल करना है आपने, डेबिट का भी क्रेडिट का भी। ठीक है, और फिर देखना है कि कौन सी साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो 4600 का जो है हमें लॉस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लॉस आ गया। अब ये जो लॉस है ये कैपिटल में से क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, लॉस। ठीक है, तो लॉस कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 1,95,400, उसमें से 19,000 लेस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1,76,400। ठीक है, तो अब हम जो है दोनों साइड्स का टोटल इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ठीक है, तो हम ये टोटल करेंगे, आएगा 298,900। जैसे इस साइड का टोटल करेंगे ये आ जाएगा 298,900। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। इसका आपको अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना।